Welcome my children. So today we will learn meanings of hard words of this poem Fire and Ice from your course book First Flight of class 10th. After that I will tell you a short summary of this poem, then we will discuss abstract based question answers from this poem. So first of all I would like to say congratulations to all those students who entered in class 10th this year. तो सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत सारी विशेष देना चाहती हूँ, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जो क्लास 9 से 10th में आए हैं इस साल। तो क्लास 10th में आप खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, मेरी बहुत बहुत सारी विशेष आपके साथ हैं और आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो। तो सबसे पहले हम इस पोयम से जो भी हार्ड वर्ड्स निकल के आते हैं हम उनको सीख लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले वर्ल्ड हमारी दुनिया, एंड खत्म होना, समाप्ति, फायर आग, आइस बर्फ, टेस्टेड किसी चीज का स्वाद चखना या एक्सपीरियंस करना, डिजायर इच्छा, होल्ड किसी चीज को पकड़ना या किसी चीज का फेवर करना। फेवर करना मीन्स अपनी सहमति किसी चीज के साथ है, जैसे हमारा फेवर है किसी के साथ या हमारी सहमति है उस चीज के साथ। पेरिस का मीनिंग होता है डाई, नष्ट हो जाना या तबाह हो जाना। ट्वाइस दो बार। थिंक का मीनिंग होता है सोचना। नो का मीनिंग होता है जानना या मैं जानता हूं, उसके लिए नो का यूज होगा। इनफ पर्याप्त है। हेट का मीनिंग होता है ईर्ष्या। डिस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है विनाश या तबाही। ग्रेट का मीनिंग होता है महान। सफाइस का मीनिंग होता है सफिशिएंट या पर्याप्त। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हम थोड़ा सा इसकी समरी को जान लेते हैं। यहां पर देखिए जो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो के भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं एंड फायर एंड आइस के भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। और ये एक अमेरिकन पोएट हैं और मोस्टली जो इनकी जो पोयम होती हैं उनमें नेचर का टच आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखिए अपनी पोयम के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज छिपा हुआ होता है इनकी हर पोयम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पर देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है, पॉइंट का कहना है कि हमारे समाज में दो तरीके की मान्यताएं हैं। लोग दो तरीके की बातें करते हैं या दो तरीके की कहावतें हमारे समाज में फैली हुई हैं कि इस दुनिया का विनाश होगा। विनाश तो जरूर होगा लेकिन दो तरीके से होगा, या तो आग बरसेगी आसमान से, फायर से होगा इस दुनिया का विनाश, या आग लग जाएगी कहीं पे, या फिर इस दुनिया का जो अंत है वो आइस से होगा कि आइस के बड़े बड़े पहाड़ नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत या तो फायर से होगा या आइस से होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कहते हैं लेकिन मैंने तो डिजायर का जो टेस्ट है ना वो चखा है। मैं तो जानता हूं, मैंने डिजायर को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस करा है, बहुत ही पास से। तो मैं उनके साथ हूं जो फायर को फेवर करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, मैं उनको होल्ड करता हूं, मैं उनके साथ हूं। तो यहाँ पर देखिए पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि मैंने तो डिजायर को टेस्ट किया है या मैंने डिजायर को अनुभव किया है। तो सबसे पहले इस लाइन का मीनिंग जानने के लिए हम ये जान लेते हैं कि फायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है और आइस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए जो फायर किस चीज का सिंबल मानी गई है, यहाँ पर देखिए इस पोयम को समझने के लिए आपको जानना होगा कि फायर किस चीज का सिंबल मानी गई है। फायर हमारी एंडलेस डिजायर का सिंबल मानी गई है। ठीक है,
हम लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम गलत रास्ते अपना लेते हैं। हम लोगों से इतनी ईर्ष्या करने लगते हैं, हमारे अंदर लालच आ गया है। तो जो फायर है ना, हमारी अनलिमिटेड, हमारी एंडलेस डिजायर को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आप देखिए आइस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? आइस हमारे हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, ईर्ष्या को, नफरत को। और हमारा जो इमोशनलेस हार्ट हो गया है, हमारे दिलों में कोई भी इमोशन नहीं रह गए हैं। हम लोगों के मन में कोई भी दया का भाव नहीं रह गया है। लोगों के दिलों से दया तो खत्म होती चली जा रही है। तो हम लोगों के हार्ट है ना, फ्रीज हो गए हैं, बिल्कुल जम गए हैं, कोई इमोशन इनमें नहीं रह गया है। तो यहाँ पर पॉइंट यही कह रहे हैं कि जो फायर है वो हमारी एंडलेस डिजायर की सिंबल मानी गई है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो इस पोयम का जो मेन जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो यहीं से निकल के आता है कि पोएट कह रहे हैं कि फायर हमारी एंडलेस डिजायर का सिंबल मानी गई है। फायर एंडलेस डिजायर को रिप्रेजेंट कर रही है। और लोगों के मन में जो लालच है, जो गुस्सा भरा हुआ है, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, तो हम लोगों के मन में एंडलेस डिजायर आ गई है। हमारी इच्छाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम पैसा पाने के लिए लालच की वजह से हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और लोगों से नफरत करते हैं और लोगों से लड़ते हैं। और आइस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज का सिंबल मानी गई है? हेट्रेड का, नफरत का, ईर्ष्या का। हम लोगों से नफरत करते हैं, हमारे दिलों में जरा सी भी काइंडनेस नहीं रह गई है, जरा सी भी दया नहीं रह गई है। तो हमारे हार्ट जो है ना वो फ्रीज हो गए हैं, जम गए हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टेंजा पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, देखिए सेकंड स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. अब देखिए यहाँ पर स्टैंजा 2 में पॉइंट कहते हैं कि अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होना होगा, पेरिश का मीनिंग डाई या नष्ट होना, अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होना होगा ना, तो हमारी हेट ही काफी है इस दुनिया का अंत करने के लिए। जो लोग एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या करते हैं, तो एक दूसरे से हेट के कारण ही हम तो एक दूसरे को मार डालेंगे। तो इस दुनिया का अंत करने के लिए या इस दुनिया के अंत के लिए हेट ही काफी है। और अगर इस दुनिया का अंत होना होगा ना, तो आइस से हो जाएगा, मीन्स हेट से हो जाएगा। ठीक है, आइस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? हेट को। तो इस दुनिया का अंत होने के लिए हेट मीन्स हेट्रेड ही पर्याप्त है। तो इस दुनिया का अंत होना होगा तो आइस से ही हो जाएगा। और इस दुनिया के अंत के लिए जो हेट्रेड है, जो नफरत है, वो ही पर्याप्त होगी। तो ये इस पोयम की समरी है। अब इसके राइमिंग स्कीम को जान लेते हैं। अब देखिए राइमिंग स्कीम जानने के लिए आप देखिए शब्दों की राइमिंग मिला लीजिए। फायर, आइस मैच नहीं हो रहा है, डिजायर, फायर, तीनों वर्ड्स यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ए लिख लेंगे। ठीक है, ये वाले वर्ड की राइमिंग अलग है, तो यहाँ पर बी लिख लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग क्या है? ए बी ए ए। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग है ए बी ए ए। अब देखिए सेकंड स्टैंजा में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्वाइस, आइस एंड सफाइस, इनकी राइमिंग लिख लेते हैं बी बी एंड बी। अब देखिए हेट एंड ग्रेट की राइमिंग अलग है, तो इसको हम सी दे देते हैं, सी एंड सी। तो अब देखिए सेकंड स्टैंजा की जो राइमिंग है वो होगी बी सी बी सी बी। ठीक है, ये हो गई इसकी राइमिंग स्कीम। ये स्टैंजा 1 की है, ये स्टैंजा। अब देखिए इस
पोयम में से जो भी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो ही मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। यहाँ पर देखिए पर्सोनिफिकेशन आता है फायर एंड आइस में, जहां पर हम नेचर की नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन के साथ कंपेयर करते हैं या ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया का जो डिस्ट्रक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, फायर एंड आइस की वजह से होगा। तो यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर किया गया है फायर एंड आइस को, तो पर्सोनिफिकेशन बनता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सिंबोलिज्म भी बनता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीजें किस चीज का सिंबल मानी गई हैं, दोनों ही चीजें, फायर किसका सिंबल मानी गई है, एंडलेस डिजायर का, और आइस किसका सिंबल मानी गई है, हेट्रेड का, नफरत का। तो दोनों ही चीजें सिंबल मानी गई हैं, तो यहाँ पर सिंबोलिज्म भी निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन है फर्स्ट स्टैंजा में आप देखेंगे सम से, और सेकंड लाइन में भी देखेंगे सम से। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लाइनों में सेम वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया एनोफोरा। नेक्स्ट है इमेजरी, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जहां हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जहां हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। यहाँ पर पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कल्पना ही तो कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन ही तो कर रहे हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा या आइस से होगा। तो यहाँ पर इमेजरी निकल के आता है, और ये तो आपको याद रखना ही है कि जो फायर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एंडलेस डिजायर को, और आइस हेट्रेड को, इमोशनलेस हार्ट को, ठीक है। अब देखिए इस पोयम में से निकलने वाले कुछ हम एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। इस दुनिया के बारे में लोग सोचते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड विद फायर एंड आइस, इस दुनिया का अंत कैसे होगा, फायर एंड आइस से। यही मान्यताएं चली आ रही हैं और यही कहावत हमारे समाज में है कि लोग इस वर्ल्ड के बारे में यही सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर एंड आइस से होगा। व्हाट इज फायर सिंबॉलिक ऑफ, किस चीज का सिंबल है, आपको याद हो गया होगा, फायर है हमारी एंडलेस डिजायर का सिंबल, ठीक है। व्हाट इज आइस सिंबॉलिक ऑफ, आइस किस चीज का सिंबल है, आइस हेट्रेड का, ठीक है। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस पोयम के पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। What does it refer to in the first line, देखिए सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में इट लिखा हुआ है, तो ये जो इट है ना, ये किस चीज को रेफर कर रहा है, ये वर्ल्ड को रेफर कर रहा है, दुनिया को रेफर कर रहा है कि इस दुनिया का अंत होना होगा तो कैसे होगा, ठीक है। What would be suffice for destruction, इस दुनिया की तबाही के लिए, इस दुनिया के विनाश के लिए क्या चीज सफाइश है, क्या चीज सफिशिएंट होगी। तो यहाँ पर पॉइंट का कहना है कि इस दुनिया की तबाही के लिए तो आइस ही काफी है, और आइस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आइस तो हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस दुनिया की तबाही के लिए हेट्रेड ही काफी है, आइस ही काफी है, ठीक है। द पॉइंट होल्ड दोज, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में, स्टैंजा फर्स्ट का ये क्वेश्चन है कि द पोएट होल्ड दोज, पोएट उन लोगों को फेवर करते हैं जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। तो ये थे आपकी पोयम से निकलने वाले सभी एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप इस पोयम की एक्सप्लेनेशन और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर क्लास बाय ममता परवाना, लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। और आप इसमें लिखिए इंग्लिश लिटरेचर क्लास और पोयम का नाम डालिए फायर एंड आइस, आपको वीडियो जरूर मिलेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।